रखेंगे भी, लेकिन यह एक बड़ी खबर है कि अब आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में राज्यपाल से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं, अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन ये एक बेहद अहम मोड़ आया उत्तराखंड की सियासत में, ऐसे में जबकि प्रदेश का बजट पेश किया गया था और जैसे ही बजट पास हुआ है, पेश करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए बजट सत्र स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद एक पर्यवेक्षक मंडल पहुंचा उत्तराखंड और वो दिल्ली से पहुंचे नेताओं के साथ तमाम उत्तराखंड के नेताओं की बातचीत हुई। वो दिल्ली वापस लौटे, उसके बाद खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे, वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई और अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है और अब कोई नया चेहरा होगा उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का। प्रियंका, लेकिन कुछ ही देर में अब यह तस्वीर भी साफ होगी कि इस्तीफा सौंपा जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा और अपनी बात मुख्यमंत्री रखेंगे। लेकिन दर्शक यह समझना चाहते हैं कि आखिर यह नौबत क्यों आई थी और बीजेपी क्या यह मान रही है कि अब अगर सरकार आगे और चलानी है, टूट फूट रोकनी है, तो चेहरा बदलने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। यह बेहद अहम बात और यह तेजी से बढ़ता घटनाक्रम, पिछले 24 घंटे में यह बात तेजी से सामने आई कि दरअसल कुछ असंतोष जरूर है और उसकी शिकायत संभवतः की गई होगी और मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की, कई और वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और तब इस बात पर मुहर लगी कि जो रिपोर्ट पर्यवेक्षक लेकर पहुंचे थे उत्तराखंड से दिल्ली, उसी पर अब आगे की कार्रवाई होगी। और पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से पहुंचे थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उत्तराखंड के लिए प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। उन्होंने मुलाकात की थी, बैठक की थी और माना यह जा रहा था कि एक कोई विधायक दल की बैठक हो सकती है, जो नहीं हुई और अब यह बैठक कल हो सकती है। प्रियंका, अब यह बात कि कुछ ही देर में जनता के सामने यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या ऐसा वहां खुद देहरादून में आप देख पा रही थी बीजेपी के भीतर कि आखिर बीजेपी को यह कदम उठाना पड़ा कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो भी एक पत्र लिखा गया था और ये कहा गया था कि उत्तराखंड के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे को बदलना ज़रूरी है। तो ये आंच तब की लगी हुई थी, हालांकि तब इस मामले पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया और उसके बाद अब जो तमाम जो MLAs थे, जो मंत्री थे, उनकी नाराज़गी लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत से बढ़ रही थी और यही बात उन्होंने आला कमान तक भी पहुँचाई। और उसके बाद जिस तरीके से 2 पर्यवेक्षकों को यहाँ पर भेजा गया, रमन सिंह को और दुष्यंत गौतम को, उन्होंने यहां पर बातचीत करी, सर्वे किया और ये पाया कि नाराजगी ज्यादा है और इसीलिए फिर जवाब तलब किया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मीटिंग्स हुई, JP नड्डा के साथ मीटिंग हुई, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई और ये क्लियर किया गया कि इस तरीके से उत्तराखंड के चुनाव के लिए तैयार नहीं हो सकती बीजेपी अगर नाराजगी यूं ही बनी रहे। ऐसे में क्योंकि मात्र 1 साल का समय अब रह गया है, तो ये जल्दी करना जरूरी था। हालांकि 18 मार्च को 4 साल पूरे होते सरकार को, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो ये माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद CM पद की दावेदारी एक नए चेहरे पर होगी। ऐसे में जो औपचारिकताएं रह जाएंगी वो कल जो विधायक दल की जो बोर्ड मीटिंग होती है, वो तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो कल होंगी और फिलहाल बस इंतजार किया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन से होकर आए और प्रेस से मुखातिब हों। और प्रियंका, आप ही की तरह तमाम दर्शक भी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं तब जबकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो कि इस्तीफा सौंप दिया गया है। लेकिन एक तेजी से बदला सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड का, लेकिन ऐसा ही कुछ देश के दाम वृद्धि के खिलाफ हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। सिलेंडर भी आपके सर पर और हम किसान, नौजवान के और मजदूर तीनों की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। जय हिंद। रावत जी, उत्तराखंड में भूचाल मचा हुआ है, सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है। हाँ, मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का
समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस क्या आएगी। आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर पाई। कोई बोल नहीं रहा नेता, कोई बोल नहीं रहा है बीजेपी का, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या। थैंक यू। कुंभ की गाइडलाइन को लेकर बड़ी असमंजस थी, अब ये फिर 11 इन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, कुंभ का अवमूल्यन किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुंभ की अवधि को घटाया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। 11 तारीख के स्नान में आने के लिए अभी 2 दिन पहले ही फिर चीज आ गई कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। हरीश रावत के सहयोगी उनकी जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है कांग्रेस की कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि एक बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला था, लेकिन उन्हें चेहरा बदलना पड़ रहा है और बीजेपी की ये मजबूरी। लेकिन सियासी उथल पुथल